डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया का जो जनरल करैक्टर है वो क्या होता है और इसकी शेप साइज क्या होती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे जीवाणुओं के बारे में, बैक्टीरियंस के बारे में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो बैक्टीरिया है उसे 5 किंगडम सिस्टम के अंदर जो किंगडम मोनेरा होता है, किंगडम मोनेरा में इसको रखा गया है। क्यों? क्योंकि जो मोनेरा का जो करैक्टर होता है वो प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, यानी कि उस किंगडम के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। तो बैक्टीरिया एक क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। तो इसके हम स्पेशल करैक्टर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी यानी कि खोज जो है, बैक्टीरिया की जो खोज है वो किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, इनके बारे में आप लोग सुने होंगे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, लेकिन जो बैक्टीरिया का नामकरण है वो इन्होंने एनिमल्क्यूल्स रखा। सबसे पहले बैक्टीरिया को एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया, लेकिन उसका जो नाम दिया, उसका जो नामकरण किया, उसे एनिमल्क्यूल्स कहा। एनिमल्क्यूल्स को हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जंतु। अब बात आती है कि जो बैक्टीरिया नाम है वो किसने दिया? तो एक साइंटिस्ट था, बैक्टीरिया टर्म गिवन बाय एरेनबर्ग। 1828 में एरेनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया का जो है नामकरण किया था। अब हम इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में जानते हैं कि इसके स्पेशल फीचर्स क्या क्या होते हैं, जनरल करैक्टर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक, बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक, दे आर सो टिपिकल प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स। बैक्टीरिया जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं और ये जो है एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को शो करते हैं। प्रोकैरियोटिक्स का मतलब ये होता है कि वे सेल्स जिनके अंदर के जो न्यूक्लियस होते हैं इंसिपिएंट होते हैं, यानी कि विकसित होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। सेकंड है बैक्टीरिया आर फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। जो बैक्टीरिया है वो पहला प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, प्रारंभिक जीव है जो इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। दे आर ओमनी प्रेजेंट फाउंड इन ऑल पॉसिबल हैबिटेट्स। जो बैक्टीरिया होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं और ये हर संभव वास स्थानों पर ये पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि अधिकतर जो बैक्टीरियंस होते हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। हाँ, ये है कि कुछ में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है। ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी कि कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं, कुछ रसायन संश्लेषी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। एंड में बी पैरासिटिक, कुछ ऐसे बैक्टीरियंस हैं जो पैरासाइट नेचर के होते हैं। पैरासाइट जो होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, एंडो पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट। कुछ सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं और कुछ क्या होते हैं? सिम्बायोटिक नेचर के होते हैं, यानी कि सहजीवन को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सम बैक्टीरिया आर फोटोट्रॉफिक, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है। कौन सा? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। अच्छा, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो तरीके का होता है, एक प्रकाश संश्लेषी होता है, एक रसायन संश्लेषी होता है। अगला पॉइंट है द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। द सेल वॉल, आप जानते हैं कि जो एक प्लांट किंगडम का ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, तो इसमें सेल वॉल होगा, कोशिका भित्ति अब प्रश्न उठता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो बैक्टीरिया इज रिजिड
एंड मेड अप ऑफ टू पॉलीमर्स, यानी कि बैक्टीरिया का जो सलवाल होता है, कोशिका भित्ति होती है, वो दो बहुलकों से बनी होती है। वो क्या होते हैं? तो पहला है अमीनो एसिड सब यूनिट। अमीनो एसिड की उप इकाइयाँ होती है, सब यूनिट होता है, और सैकराइड सब यूनिट यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। तो अमीनो एसिड्स और सैकराइड सब यूनिट से मिलकर जो है इसका कोशिका भित्ति बना होता है, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकान, या उसको म्यूरिन के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है इन बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। एक बात ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, वो माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है। तो फिर क्या होता है? एंड देयर फंक्शन इज कैरीड आउट बाई मीसोसोम। मीसोसोम ये मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ होता है मीसोसोम, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो है फंक्शन करता है। जितने भी रिस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, श्वसन एंजाइम होते हैं, वो मीसोसोम के अंदर उपस्थित होते हैं। द ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज आर एब्सेंट। जितने भी कोशिकांग होते हैं लगभग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, एटीएस राइबोसोम्स वगैरह जो है कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। और इसके अंदर 70S का राइबोसोम पाया जाता है, 80S का जो राइबोसोम होता है वो नहीं पाया जाता है, यानी कि 80S का राइबोसोम एब्सेंट होता है, 70S का राइबोसोम पाया जाता है। अब डीएनए इसका कैसा होता है, इसको देखिए। सर्कुलर डीएस डीएनए, सर्कुलर मतलब वृत्ताकार, डीएस का मतलब है डबल स्ट्रैंडेड यानी कि द्विरज्जुकीय डीएनए पाया जाता है। ये इसकी विशेषता होती है। बैक्टीरिया के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, किंतु वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार का मतलब ये है कि ये जो डीएनए होते हैं इसमें स्वतंत्र छोर नहीं होता है। अगला पॉइंट है इन साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट पाया जाता है। उस क्रोमोसोमल पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। 9 तरीके के प्लाज्मिड होते हैं जो बैक्टीरियंस के अंदर पाए जाते हैं। इस प्लाज्मिड का उपयोग हम वेक्टर के रूप में करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। अगला है रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो बाइनरी फिजन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसमें जो गुणन की क्षमता होती है, रिप्रोडक्शन जो करते हैं ये, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है। इसके अलावा और भी कई रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, तो अलग से उसको पढ़ाएंगे बाद में। अगला है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एब्सेंट। देखिए, सत्य लैंगिक जनन तो नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन की तरह कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जैसे कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। अगला है द मोटाइल बैक्टीरिया पोसेस 1 और मोर फ्लैजिला, यानी कि जो जल जीवाणु होते हैं उनके पास एक या एक से अधिक फ्लैजिला पाया जाता है, जिसके द्वारा वो मूव करते हैं। द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पोसेस माइन्यूट हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेज इज नोन एज पिलाई। ग्राम, देखिए बैक्टीरिया को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक ग्राम पॉजिटिव होता है, दूसरा ग्राम नेगेटिव होता है। तो इसमें डिफरेंस हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियंस जो होते हैं उनके चारों ओर, बॉडी के चारों ओर कुछ माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम पिलाई के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें जो फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया में, उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं शेप की। तो यहाँ पर लिखा गया है कि द बैक्टीरियल सेल्स शो वेरिएशन इन द शेप, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं, उनमें अलग अलग तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं।
जैसे पहला है बैसिलस, तो बैसिलस का मतलब होता है छड़ाकार, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो लंबवत होता है, यानी कि यहाँ लिखा गया है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का जो आकार होता है रॉड शेप छड़ाकार का होता है। ये देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया बने हैं, बैसिलस हैं ये सब। अगर दो बैसिलस आपस में फ्यूज होता है, जुड़ जाता है, तो उसको हम डिप्लो बैसिलस कहते हैं। अगर कई बैसिलस आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम स्ट्रेप्टो बैसिलस के नाम से जानते हैं। जैसे डिप्लो नहीं स्ट्रेप्टोकोकस नहीं स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस का मतलब है कि कई बैसिलस आपस में जुड़कर एक लंबी रेखा की तरह संरचना बनाते हैं, उसको स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। सेकंड है कोकस, कोकस का मतलब गोलाकार बैक्टीरिया, स्फेरिकल बैक्टीरिया, तो ये गोलाकार होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कोकस अगर सिंगल सिंगल है तो उसको कोकस कहा जाता है। दो कोकस आपस में मिल जाते हैं यानी दो गोलाकार बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाते हैं तो डिप्लोकोकस कहा जाता है। अगर चार बैक्टीरिया आपस में मिलकर समूह बनाते हैं तो टेट्राकोकस कहते हैं, टेट्राकोकस। कई गोलाकार बैक्टीरिया आपस में जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस के नाम से जानते हैं। जैसे कोकस में एक बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनी, जिससे निमोनिया होता है, तो ये कैसे बैक्टीरिया है, गोलाकार है। नाम कहीं भी आए, जैसे बैसिलस आए तो समझ जाइए छड़ाकार है, कोकस आए तो गोलाकार है। तीसरा है स्पाइरल और हेलिकल बैक्टीरिया, तो ये जो है सर्पिलाकार होते हैं। ये देखिए ये स्पाइरल बैक्टीरिया है, स्पाइरुलम, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं सर्पिलाकार होते हैं। और चौथा है विब्रियोस, विब्रियोस का मतलब होता है कौमाकार, यानी कि ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हम कौमा लगाते हैं, जैसे कौमा लगाया था ना कौमा, तो उस आकार का बैक्टीरिया होता है। यहाँ पर इसका फिगर ड्रा किया गया है, तो इसको हम विब्रियो, यानी कहीं भी विब्रियो अगर लिखा हो, इसे विब्रियो कहीं भी टर्म लिखा गया है तो समझ जाइए आप कि बैक्टीरिया कैसा है, कौमाकार का है। तो ये हमने पढ़ा इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में और इसके शेप के बारे में। आगे अगले वीडियो में हम इसके और डिटेल को समझेंगे।